दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी का इनपुट आउटपुट जो पेमेंट का सेट ऑफ होता है वो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं अपना सबसे पहले जीएसटी का जो पोर्टल है वो ओपन करूंगा। तो ये मेरा भी जीएसटी का जो पोर्टल मैंने अभी लॉगिन किया है और इसमें मुझे जो है सेट अप करना है सितंबर महीने का। तो 3B जो है मुझे अभी फाइल करना है और इससे पहले जो GSTR 1 होता है वो मैं फाइल कर चुका हूँ। तो पेमेंट सेटअप के लिए इनपुट और आउटपुट, तो इनपुट से मीनिंग ये है कि जिनसे आपने अपना जो प्रोडक्ट आपने सेल किए हैं और सेल जहाँ से भी किए हैं वहाँ से आपने अपना जीएसटी का जो इनवॉइस यानी कि जो बिल आपने लिए हैं और उन पार्टीज़ ने आपको इनपुट दिया है। तो वो इनपुट और आउटपुट यानी कि जो प्रोडक्ट आपने सेल किए हैं उन पे कितना जीएसटी का जो अमाउंट आपने GSTR 1 के अंदर जो फाइल किया है वो। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट, तो इनपुट और आउटपुट दोनों की समरी आपको अलग से बनानी होती है। और इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपना GSTR 1। तो अभी मैं आपको यहाँ पे चलता हूँ रिटर्न टू डैशबोर्ड पे और यहाँ से क्वार्टर में सेलेक्ट करूँगा जुलाई से सितंबर तक का, क्योंकि मैं सितंबर का जो है मुझे पेमेंट सेटअप करना है। तो अब यहाँ पे मैं GSTR 1 आपको दिखाना चाहूँगा जो कि मेरी सेल जो थी वो इसके अंदर डिटेल है जो कि मैं इसको फाइल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि GSTR जो 1 है मेरा, इसमें टोटल मेरा जितने भी है B2C यानी मेरा B2B कोई भी इनवॉइस नहीं है, सारे के सारे मेरे B2C है यानी बिजनेस टू कस्टमर। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे टोटल मेरा टैक्सेबल जो अमाउंट है वो है यहाँ पे 59,916 और इसमें मेरा टैक्सेबल जो मेरी वैल्यू है वो है 9,760.12 पैसा। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, टोटल आपने 59,916 रुपये की आपकी सेल हुई है और उसमें आपका जो जीएसटी यानी टैक्स अमाउंट जो है वो निकल के आता है 9,760 रुपये 12 पैसे। तो ये टैक्स आपने जो है सेल आपने जो की है उसका टैक्स अमाउंट है। अब ये टैक्स अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है आपकी परचेज से, यानी कि आपने जो सरकार को जो टैक्स देना है यानी जीएसटी आपको फाइल करनी है 9,760 रुपीज़ की। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने परचेज वाले सेक्शन के अंदर। तो अब मैं यदि वापस यहाँ पे आ जाता हूँ अपने जीएसटी के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे आप देखेंगे लेज़र अमाउंट मेरा अभी सब में 0 0 है। तो अब आपको क्या करना, सितंबर मंथ के अंदर आपको किस किस पार्टी से इनपुट मिला है ये आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो रिटर्न जो डैशबोर्ड है उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जब करेंगे रिटर्न डैशबोर्ड और यहाँ से आपको वो मंथ सेलेक्ट करना है सितंबर और आपको करना सर्च। तो अब यहाँ से आपको ये जो ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है ये आपको इसमें अपनी पार्टीज़ की वो डिटेल आप चेक करेंगे कि आपको सितंबर महीने के अंदर कौन कौन सी पार्टी ने आपको इनपुट दिया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ व्यू और व्यू के अंदर आप देखेंगे कि ये टोटल मेरी जो समरी है यहाँ पे वो निकल के आ जाती है। इसके अंदर देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स यानी इंटीग्रेटेड टैक्स मेरा इसमें आ रहा है 6,823.78 रुपीज़ और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ये देखिए सेंट्रल टैक्स आ रहा मेरे इसके अंदर 2,864.85
तो जितना मेरा सेंट्रल टैक्स है उतना ही मेरा स्टेट टैक्स है, यानी कि CGST और SGST। तो ये टोटल अमाउंट, और मुझे जो फाइल करना है टोटल मेरा टैक्स का अमाउंट जो था वो 9,000, और लमसम जो अमाउंट था वो मुझे फाइल करना है। तो अभी ये जो अमाउंट है, यानी कि मुझे इतना इनपुट पार्टी की तरफ से मिला हुआ है। तो इसकी समरी, तो समरी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो समरी के लिए मैंने एक यहाँ पे समरी जनरेट की हुई है इसकी, और वो समरी मैंने अपनी गूगल ड्राइव के अंदर सेव की हुई है। तो ये वाली जो मेरी GST की जो सेल एंड परचेज है उसकी मैंने ये समरी बना रखी है। और समरी के अंदर मैंने ये जो सितंबर महीने की जो मेरी सेल है, ये जुलाई, और इसमें जैसे ये सितंबर की मैंने अलग से इसमें पूरी डिटेल बनाई हुई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टोटल मेरी सेल जो मैंने GSTR 1 जो फाइल किया है ये उसी की डिटेल है। और उसी के अंदर जो मेरा टोटल जो सेल का जो अमाउंट है वो यहाँ पे आप देखेंगे 59,000 है, और IGST मेरा 9,000 है, CGST 438, और SGST मेरा 438। तो यहाँ पे ये तो मेरे सेल की जो डिटेल है वो है, और ये परचेज की मेरी डिटेल है। तो परचेज की डिटेल यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग पार्टीज़ जो भी जिससे मुझे इनपुट मिला है उसकी समरी यहाँ पे मैं कंप्लीट बना चुका हूँ। और परचेज की जो समरी है ये मेनली 3B जब आप फाइल करते हो तो उस टाइम में आपको ये ही आपका डाटा, यानी कि जो IGST अमाउंट है आपका, और जो CGST अमाउंट है, और SGST अमाउंट है, ये ही अमाउंट आपको उसके अंदर फीड करना होता है। तो अब ये एक समरी आपको बनानी होती है, और समरी बनाने के साथ में ही यहाँ पे आप देखेंगे कुछ मेरे अमाउंट जो है वो नेगेटिव में है। IGST अमाउंट आप यहाँ पे देखेंगे ये नेगेटिव का मेरा अमाउंट है। अब इस नेगेटिव वाले अमाउंट को मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो ये नेगेटिव वाला अमाउंट है इसको मैंने इसकी टोटल अलग से की है। तो ये मेरा जो नेगेटिव वाला अमाउंट है इसकी टोटल है, और ये मेरा पॉजिटिव जो IGST है वो है। और इन दोनों को अगर मैं टोटल करता हूँ तो एग्रीगेट अमाउंट में जो मेरा निकल के आता है वो निकल के आता है 5,081 रुपीज़ का जो IGST है। और CGST जो मुझे मिला और SGST ये दोनों मिला के जो मेरे होते हैं 2,591। और इसी तरह से CGST है और SGST दोनों। तो यहाँ पे अब इनपुट और आउटपुट, यानी कि आपको इनपुट मिला, यानी कि मुझे जो इनपुट मिला वो समरी यहाँ पे है। और जो मुझे आउटपुट यानी कि सेल जो मेरी हुई है, तो सेल के अंदर मुझे टोटल अगर मैं इनकी टोटल करता हूँ उन सब की, तो यहाँ पे आप टोटल देखेंगे 9,883। तो ये आपकी सेल का अमाउंट है, और ये आपकी जो इसमें परचेज़ का जो अमाउंट है। इसके बाद आपका अगर पेमेंट सेटअप होने के बाद में कुछ बैलेंस यहाँ पे इसमें बचता है। तो ये तो समरी होती है। अब इसी समरी का डाटा आपको GST पोर्टल पे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने GST पोर्टल पे, और अब मैं आ जाता हूँ अपने वापस डैशबोर्ड पे, और यहाँ से मैं आ जाता हूँ फाइल रिटर्न पे। और यहाँ मैं अब सितंबर का जो है वो क्वार्टर, ये इसमें मैं सिलेक्ट करूँगा Q2, और यहाँ मैं करूँगा सर्च। अब मुझे जो यहाँ पे करना है मंथली रिटर्न GSTR 3B। अब इसमें मेरा एक दिन डिले हो गया है, और डिले की वजह से जैसे मैं करता हूँ, ये इसकी लास्ट डेट होती है 20 अक्टूबर थी, लेकिन आज 21 है। तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन। GST मुझे नील की फाइल अभी नहीं करनी, तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करूँगा, और इसे मैंने किया क्लोज़। अब यहाँ पे आप देखेंगे टेबल 3.1 जो है ये आपकी टोटल, यानी जो GSTR 1 आपने फाइल किया है उसी की ये डिटेल है। उसमें आपका इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो यहाँ पे शो होता है, और जो CGST आपने उसमें
दिया है, यानी सीजीएसटी की जो डिटेल आपने उसमें डाली है, उसी का अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और ये एसजीएसटी अमाउंट। तो ये तीनों का यहाँ पे अलग अलग जो टैक्स अमाउंट है, केवल वो अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। ये आपका आईजीएसटी अमाउंट है, और ये सेंट्रल टैक्स का जो है सीजीएसटी अमाउंट है, और स्टेट का जो है वो एसजीएसटी अमाउंट है। और यहाँ पे ये जो 3.2 है, इंटर स्टेट सप्लाई, यानी इसके अंदर आपको केवल इंटर स्टेट लोकल सेल का इसमें कोई अमाउंट नहीं है। ये सेम अमाउंट यही है जो इंटीग्रेटेड आईजीएसटी आपका अमाउंट है, वो यहाँ पे आ रहा है। और इसके अंदर उसके अमाउंट की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। अब आपको जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आपको इसमें करना है। 4 नंबर की जो आपकी टेबल होती है, इलिजिबल आईटीसी, इसमें आपको चेंजेस करने हैं। अब जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने ये जो टेबल है वो यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग ये जो आईजीएसटी का जो अमाउंट है आपका, ये इसमें ऑटोमेटिक, यानी कि आपकी जो आपको इनपुट मिला, और उसके साथ में आईजीएसटी आपको जो ऑटोमेटिक इसी ये डाटा इसमें ऑटोमेटिक ही कैप्चर किया है कि आपको इनपुट जिन जिन पार्टीज़ ने दिया है, उसमें जो आईजीएसटी अमाउंट है वो आपका यहाँ पे टोटल इतना है। और सेंट्रल टैक्स का जो सीजीएसटी होता है उस अमाउंट की टोटल यहाँ आ रही है। और स्टेट का जो है ये सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो रहा है। अगर ये समरी आपके जो समरी बनाई है उससे मैच होती है, तो आपको इसमें कोई किसी भी तरह के कोई चेंजेस आपको इसमें नहीं करना। तो अब मैं अगर अपनी समरी यहाँ चेक करता हूँ, तो मैं अपनी समरी पे आ जाता हूँ, तो मेरा जो यहाँ पे आईजीएसटी जो अमाउंट आ रहा है, तो अब यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दो अमाउंट है। मेरा यहाँ पे पॉजिटिव अमाउंट जो है आईजीएसटी का वो है 7,577। और जबकि मैं इसके अंदर चेक कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे जो है अमाउंट आ रहा है 6,823। तो ये अमाउंट आपको चेंज करना है, यानी आपकी जो समरी है उससे जो ये पॉजिटिव अमाउंट है आप यहाँ पे वो टाइप करेंगे। अब ये पॉजिटिव अमाउंट पे जब चेक करेंगे आप, जैसे मैंने ये जो टोटल की हुई है, तो ये मेरा देखेंगे आप, ये टोटल जितना भी है मेरा आईजीएसटी है, इन सब की जो टोटल है वो मेरा यहाँ पे, तो आपको यही अमाउंट उसके अंदर ऐड करना है, यानी कि 7,577। तो ये अमाउंट आप जैसे टाइप करोगे तो यहाँ पे ये रेड कलर का इसमें शो होगा, क्योंकि आपने जो डाटा इसमें चेंज किया है, तो सिस्टम इसको हाईलाइट करके दिखाता है कि डाटा आपने इसमें जो सिस्टम से ऑटोमेटिक आ रहा है उससे आपने एक्स्ट्रा इसके अंदर डाटा मैच नहीं हो रहा है। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, आपकी जो समरी है उस समरी का ही डाटा इसके अंदर आपको लेना है। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सीजीएसटी अमाउंट है वो आपको लेना है, और एसजीएसटी अमाउंट है वो भी आपको इसके अंदर, जो समरी आपकी आपने जनरेट की है उसी समरी का अमाउंट आपको इसके अंदर लेना है। तो यहाँ से जो ये सेंट्रल टैक्स है वो आपको लेना है, और जितना आपका सेंट्रल टैक्स होगा उतना ही सेम आपका स्टेट का टैक्स होगा। अब इसमें आपका देखिए आईटीसी रिवाइज जो होती है या रिजर्व जो होता है इसके अंदर, इसमें आपको जो नेगेटिव अमाउंट है, यानी नेगेटिव अमाउंट में अंदर जो मैंने अलग से हाईलाइट किया था, तो ये रिवर्स अमाउंट जो होता है ये आपको इसमें लेना है। यानी कि ये जो कुछ रिटर्न मेरे ऑर्डर हुए थे, तो रिटर्न की जो अलग से इनवॉइस यहाँ पे जनरेट हुए थे, तो उसी का अमाउंट आपको रिवर्स के अंदर लेना है। तो यहाँ पे आपको लेना है, ये तकरीबन अमाउंट मेरा जो है उससे मैच कर रहा है, तो इसको मैं अभी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है, आपने कहते हैं कि समरी आपकी टोटल कंप्लीट सही है, अब आपको क्या करना है, इसको करना है कंफर्म। अब जैसे ही आप कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए आपका एलिजिबल जो आईटीसी है
ये अलग से जो है रेड कलर में शो हो जाता है, क्योंकि इसमें जो डाटा है ये आपका थोड़ा इसमें मैच नहीं हुआ, जो ऑटोमेटिक आपकी आ रही है, बट इसका कोई इशू है नहीं। इस केस में क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि अमाउंट इसमें प्लस होते हैं, जो पार्टी का आप क्लेम पहले ले चुके होते हो और वो पार्टी आपको क्लेम बाद में देती है। तो ये आपका जो अमाउंट है, ये कैलकुलेशन जो आपकी जो समरी है वही अमाउंट आपको इसके अंदर लेना होता है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप इसकी जो समरी जनरेट करना चाहते हैं जैसे सिस्टम से, तो आप इसकी एक जनरेट भी कर सकते हैं, और जनरेट करने के बाद में अगर आप इसका प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं या डिटेल चेक करना चाहते हैं तो वो डिटेल भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी वो पूरी डिटेल हो जाती है, और इसके अंदर पूरी स्टेट की जो आपकी GSTR 1 आपने जो फाइल किया था उसकी ये पूरी डिटेल आ जाती है। और डिटेल जब आप चेक कर लेते हैं तो ये टोटल आपकी ओवरऑल पूरी समरी हो जाती है। और समरी जैसे आप चेक करते हैं, अब जैसे कि ये डिटेल जितनी मैंने इसके अंदर फीड किया है GSTR 1 के अंदर, वो सारी की सारी डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे आपको अगर सेव करना है तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको किया सेव GSTR 3B। और अब आपको इसके अंदर करना है यहाँ पे प्रीव्यू ड्राफ्ट। अगर आप प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं तो प्रीव्यू कर सकते हैं, बट मुझे अभी क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ प्रोसीड टू पेमेंट, और यहाँ मैंने किया प्रोसीड। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ये देखिए, तो टोटल जो आपने अभी डिटेल इसके अंदर सबमिट की है, तो उसमें आप देखेंगे कि IGST आपका अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है 5081, और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, तो टोटल आपका टैक्स हो गया 10,263, यानी 10,263। और जबकि अब आपको क्या करना है, पेमेंट यानी आपकी जो सेल हुई थी वो हुई थी, टोटल उसका जो टैक्स का अमाउंट निकल के आता है वो 9,000, यानी कि आपके पास जो टैक्स है 10,000 का है, और आपको जो GST फाइल करनी है वो 9,000 की करनी है। तो यहाँ पर अभी भी जब इसको आप पेमेंट का जो सेट ऑफ होता है, यानी आपके पास इनपुट है वो थोड़ा ज़्यादा है, और आपने जो सेल किया है वो अमाउंट आपका इसके अंदर, फिर भी टोटल जो टैक्स अमाउंट आपका है उसमें से 1,000 जो है आपका इसमें अलग से बच जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो जो ये टोटल इसका जो सेटअप हो जाता है यहाँ ऑटोमेटिक हो जाती है, यानी कि आपका जो टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स था वो यहाँ पे 9,007 है। और अब इसी का अब जब सेटअप आप देख लेते हैं टोटल समरी ऑटोमेटिक, यानी कि जो आपने डाटा उसमें दिया है इसका टोटल प्लस माइनस ये कैलकुलेशन है, ये ऑटोमेटिक इसके अंदर कर लेता है। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेज़र। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं कर देता हूँ यस, और मैंने किया ओके, तो अब यहाँ पे ये टोटल यानी कि जितना मैंने उसके अंदर दिया था, मेरा इंटीग्रेटेड जो टैक्स था वो यहाँ पे आ गया। और अब ये इसमें आपको, अगर आपका अमाउंट अभी मेरे इसके अंदर आप देखते कि अगर इसमें ये अमाउंट कम होता, मेरे को जो इनपुट पार्टी की तरफ से मिला है अगर वो 9,000 से कम होता, तो इसकी जो पेमेंट होती है यानी इसका जो बैलेंस जो होता है वो अलग से शो होता, और इसका जो मुझे जो है पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से जो है वो करना पड़ता। बट अभी मेरे पास इसका जो टैक्स है वो इसमें अमाउंट बचा हुआ है, तो इस वजह से मुझे अभी किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा पेमेंट अभी नहीं करनी। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोसीड टू फाइल।
और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैंने अपना जैसे नेम सेलेक्ट किया और अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ EVC। अगर DSC आपके डिजिटल सिग्नेचर हैं तो आप DSC सेलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ GSTR 3B विथ EVC और यहाँ मैं कर देता हूँ प्रोसीड। और ये मेरी जो है GSTR 3B जो है वो मेरा फाइल हो चुकी है। अब वापस मैं आ जाता हूँ अपने जो डैशबोर्ड होता है उस पे, और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो टोटल मेरा प्लस माइनस जो जितना अमाउंट जो मैंने GSTR 1 जो मैंने फ़ाइल किया था और उसके बाद जो GSTR 3B मैंने अभी फ़ाइल किया है, तो पहले मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो लेज़र था वो 0 था और अभी भी मेरे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक लेज़र के अंदर आप देखेंगे SGST जो अमाउंट है वो यहाँ पे 502, यानी कि मेरे पास अभी भी 502 रुपये का जो है अभी बैलेंस है वो SGST अमाउंट के अंदर। तो यहाँ पे अगर आपके पास IGST अमाउंट कम है और आपके पास SGST और CGST अमाउंट अगर ज़्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिक आपका जो पोर्टल है उसमें इसकी सेटिंग होती है। IGST SGST इनका ये कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर लेता है और उसकी जो भी इसके अंदर बैलेंस बचता है वो आपका इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर वो शो करता है। तो इस तरह से आप अपने जो पेमेंट का जो सेटअप होता है GSTR 1 और GSTR 3B, तो उस तरह से आप अपने पेमेंट का इसके अंदर सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।